आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, भारत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपति देव ऋषियों के समान थे, जिनके संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। उन्हीं राजाओं में एक राजा थे प्रतीप। वह सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। हे कुरुनंदन, राजा प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। तप के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। शांत पिता की संतान होने से वह शांतनु कहलाए। युवा होने पर महाराज प्रतीप ने शांतनु को अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं वन में प्रवेश किया। शांतनु हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। हे महाराज जन्मेजय, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी, जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसे प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वह उसके सौंदर्य से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए भी तृप्त नहीं हो रहे थे। वो भी वहां विचरते उस महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। इसने बस उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया। वो विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु ने उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, हे शोभने, तुम देवी हो अथवा दानवी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर वो देवी अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली, हे भोपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी, परंतु एक शर्त है। हे राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं उसके लिए आप मुझे रोक नहीं सकेंगे तथा मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहेंगे। हे पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका अथवा अप्रिय वचन कहे तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। हे भरतश्रेष्ठ, उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त स्वीकार कर ली, तब उस नृपश्रेष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। उसके साथ इच्छा अनुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। हे भारत, जो पुत्र उत्पन्न न होता उसे वो जल में डुबा देती। राजा उससे कुछ नहीं कहते थे। उन्हें ये डर था कि कहीं ये मुझे छोड़कर ना चली जाए। तत्पश्चात जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मुस्कुराती हुई सी अपनी पत्नी से राजा ने अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे इस बालक का तो वध मत कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्या अपने ही पुत्रों को मारे डालती है? हे पुत्र घातनी, तुझे पुत्र हत्या का ये अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। स्त्री बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले हे नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु मेरे यहाँ रहने का समय अब समाप्त हो गया है, जैसी कि पहले ही शर्त हो चुकी है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, आपका कल्याण हो, अब मैं जाऊंगी। ऐसा कहकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को
साथ लेकर अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। उस बालक का नाम देवव्रत हुआ। कुछ लोग उसे गांगे भी कहते थे। ये स्त्री गंगा थी। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि गंगा नदी स्त्री का रूप धारण करके तथा शांतनु की पत्नी बनकर उनके घर में रही थी। ये मिथ्या भ्रांति और परमत प्रलाप है। नदी स्त्री नहीं बन सकती। इस देवी का नाम गंगा था। आज भी गंगा नाम वाली अनेक स्त्रियां मिल जाएंगी। मनुष्य को पत्नी का ऐसा दास नहीं बनना चाहिए कि पत्नी जो चाहे करती रहे और पति विवश होकर चुपचाप देखता रहे। इतिहास में सदुपदेश भी स्थान स्थान पर समाविष्ट रहता है। संभवतः पत्नी का दास न बनने की प्रेरणा देने के लिए ही महर्षि वेद व्यास जी ने इस कथानक का समावेश किया हो। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।